अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ़ आशा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं तड़का। जी जनाब, आपको वेलकम करते हैं तड़का में। हमारी और आपकी मुलाकात जो है ना, वो ईद की छुट्टियों के बाद हो रही है। हमने ईद में बहुत सारी ऐसी रेसिपीज एंजॉय की हैं जो कि जिसमें पाए थे, निहारी थी, बिरयानी थी, पुलाव थी और बारबेक्यू था। बहुत सारे चटपटे खाने खाए हैं, बहुत अच्छी ईद बनाई हमने और बहुत ही इंजॉय किया। साथ साथ मीठे में भी चलती रही बहुत सारी चीज़ें और हमने फ्रीजिंग ड्रिंक्स भी हमने पी हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा डाइट की तरफ आएंगे, थोड़ा हेल्दी खाने की तरफ आएंगे। तो हमने क्या किया है कि पूरा मेन्यू ऐसे डिज़ाइन किया है जिसमें हम थोड़ी सी सब्जियां भी बनाएंगे, दालें भी बनाएंगे और चिकन को भी इम्पोर्टेंस देंगे। जी जनाब, तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत मज़ेदार बनने वाली है। आप लोगों ने बहुत बार अपने घर में बनाई होगी, लेकिन बिल्कुल अलग मेथड से। मैं आपको जो तरीका बताऊंगी या जो उसमें फ्लेवर ऐड करूंगी वो बिल्कुल चेंज कर देगी आपकी रेसिपी को। जी जनाब, मैं बना रही हूँ तुरई मेथी। तुरैयाँ बहुत बार आपने बनाई होंगी, लेकिन बाज़ लोगों को उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि बच्चे तो बिल्कुल भी खाने को तैयार नहीं होते। लेकिन हम उसमें ऐसे फ्लेवर ऐड करेंगे जो उसको बिल्कुल चेंज कर देगा उसके टेस्ट को। जी, तुरई मेथी वो बन रही है। साथ हम चिकन की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लाए हैं। हम चिकन चटकारा बोटी बना रहे हैं जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये एक रेस्टोरेंट की डिश है जो कि मैंने खाई थी, तो मैंने सोचा कि इस रेसिपी को ना आपसे भी शेयर किया जाए, क्योंकि वो इतने मज़े की थी कि मैंने उसके साथ तीन चपाती के साथ उसे ख़त्म कर दिया था पूरी प्लेट को। तो वाकई बहुत मज़े की थी। लेकिन सेम रेसिपी बिल्कुल आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं। साथ ही जब ना इतने सारे जब चटपटे खाने बनाए हैं और इतनी शदीद गर्मी हो रही थी, तो हमें क्या है कि एक अच्छी सी ड्रिंक की ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छी सी ड्रिंक की रेसिपी शेयर की जाए जो आपको बाहर से तो बाहर, अंदर से बिल्कुल ठंडा कर दे। तो मैं बनाऊंगी कोकोनट कूलर। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, उसको आप पता है पिए तो आपको ना अंदर से ऐसा, जितने भी आपने मिर्च मसाले इतने दिनों में खाए हैं और गोश्त खाया है, तो आपको ना एक अजीब सा तबीयत में फ़ील हो रहा होगा, भारीपन सा, सुस्ती आ रही होगी, किसी काम करने को दिल नहीं चाह रहा होगा। तो अगर आप ये ड्रिंक पिएंगे, मैंने खुद ये रात में ये ड्रिंक पी है क्योंकि मुझे आना था आप लोगों से मिलने के लिए और थोड़ी एनर्जी के साथ ना, तो मैंने ये ड्रिंक बनाई थी और पी थी, तो मैं बिल्कुल फ्रेश आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। तो इसकी रेसिपी आपसे भी शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं हम अपनी तुरइयों की तरफ, जो कि हम बना रहे हैं तुरई मेथी। उसके लिए क्या करना है, हमने फ्रेश मेथी, अगर आपको मार्केट में मिलती है तो उसे सेव करके रख लें फ्रीज़र, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि गर्मियाँ जब बहुत बढ़ती हैं तो कुछ सब्जियां हमें नहीं मिलती। तो यहाँ मैंने मेथी ली हुई है फ्रेश, और उसे मैंने फ्रीज़र में अपने पास रख लिया था, तो मेरे पास निकल आई, लेकिन आजकल मार्केट में नहीं मिल रही, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसका ऑल्टरनेट में सूखी मेथी भी है मेरे पास, तो हम वो भी शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक पतीली लेंगे खुले से साइज़ की, ताकि जब हम इसमें तुरैयाँ बनाएं तो अच्छे से हमारी तुरैयाँ गल जाएं। ठीक है जी। अब क्या शामिल करेंगे, जो सबसे अहम चीज़ें है वो है कुकिंग ऑयल। हमने ऑयल डाल दिया है, हाफ कप मैंने इसमें शामिल किया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्याज। यहाँ मैंने, अच्छा मैं आपको बता दूँ, तुरई जो थी वो मैंने 1 kg ली थी। साफ़ करने के बाद, पील करने के बाद उसमें से 3 पाव रह गई है। इसी तरह मैंने 3 दरमियाने प्याज लिए थे, उसके इस तरह से स्लाइस बना लिए। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ऑयल को गर्म करूँगी और इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज़ों को क्या करना है, सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है, इसे बिल्कुल भी कलर नहीं देना हमें। हल्का सा जब ये सौटे हो जाए, उसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना, ठीक है, सिर्फ ट्रांसलूसेंट हो जाए तो तब आप इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे बहुत कम मसाले जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर है, नमक है। हम इसमें टेस्ट और मिर्चें देने के लिए हरी मिर्चें भी डालेंगे, साबित लाल मिर्चें भी डालेंगे। लेकिन इससे जो अलग से टेस्ट देगा ना, जो हम बना रहे हैं तुरई मेथी, तो हम उसमें मेथी का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा इसको हम सौटे करते हैं और इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर। 1 खाने का चम्मच ले रही हूँ मैं, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे और ऊपर से हम साबित लाल मिर्चें भी शामिल करेंगे, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जाएंगे टमाटर। 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे हमने इसे स्लाइस कर लिया था इस तरह से, और इसे इसमें शामिल कर देंगे। बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी, और गर्मियों में तो ऐसे ही खाने चाहिए जो कि सब्जियां हों, दालें हों, तो ये होगा कि आपको ज़्यादा गर्मी फील नहीं होगी। और फिर इतने दिन आप लोगों ने खाए हैं गोश्त की इतनी सारी रेसिपी, तो थोड़ा सा अब आप जो है वो दालों की तरफ आएँ, सब्जियों की तरफ आएँ। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से
सब्जियां बहुत अच्छी हैं। आपको इतने ना, मैं तो कहती हूँ इतने प्रोटीन आपको ना सब्जी में नहीं मिलते जितने बैगन में मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा एक बैगन का ना ज़बरदस्त सा रायता भी बनाना आपको बताऊँगी। बस आप देखते रहें तड़का को और इन्जॉय करते रहें मेरी रेसिपीज़ को कि मैं किस तरह से सब्जियों को अलग अलग मेथड के साथ बनाती हूँ। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे, यहाँ तुरैयाँ जो कि मेरे पास कटी रखी हैं और वॉश हुई हैं, हम इसे शामिल कर देंगे। ठीक है, 3 चीज़ें डाल दी। अब हम देखेंगे कि कितनी हमारी ग्रेवी और चीज़ें, उस हिसाब से हम इसमें नमक शामिल करेंगे। हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका इसमें नमक शामिल करें। अच्छा, कोशिश ये करेगा जब भी कोई भी वेजिटेबल्स बनाए, कोई भी सब्ज़ी, उसमें पानी ना ऐड करें, इसके अपने ही पानी में से पकने दें। इतना अच्छा फ्लेवर आता है कि आप अगर पानी भर देते हैं ना, उससे क्या होता है कि सब्ज़ी में भी पानी हो जाता है। हम जो टमाटर ऐड किए वो भी पानी सोख कर लेगा, प्याज जो है वो भी पिलपिले पिचे से हो जाएंगे, और जो हमारी तुरैयाँ उनमें भी फ्लेवर नहीं रहेगा। तो कोशिश क्या करें कि घर में जब भी बनाएं ना, तो बिल्कुल लो हीट पे बनाएं। हीट को हम भी यहाँ पे कम कर देते हैं, और पानी का इस्तेमाल बहुत कम, अगर ज़रूरत हो तो जब डालें। अब जैसे मुझे यहाँ जल्दी है इन तुरैयों को गलाना है, तो मैं थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल इसमें करती हूँ, और मैं यहाँ पे आधा कप पानी इसमें शामिल करूँगी, बस ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जो मैं तुरैया मेथी बना रही हूँ उसका फ्लेवर आए। अच्छा जी, इसको कर देंगे कवर और इसे पकने के लिए रख देंगे। अभी हम इसमें मेथी शामिल नहीं करेंगे, तो इसे करते हैं कवर, और जनाब फिर जानेंगे दूसरी रेसिपीज भी। लेकिन यहाँ हो गया है ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुरई मेथी अज्जा। तुरई 1 किलो, तेल आधा कप, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ताज़ा मेथी 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 से 3 अदद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब, आप देख रहे हैं तड़का, और तड़का में बन रही हैं 3 ज़बरदस्त रेसिपीज़, जिसमें हम बना रहे हैं तुरई मेथी और चिकन चटकारा बोटी, साथ एक ज़बरदस्त सी ड्रिंक भी बनेगी। ब्रेक पे जाने से पहले हमने क्या किया था कि हमने तुरैयों, अपनी जो मेथी बना रहे हैं तुरई मेथी, उसकी तुरैयाँ तो चढ़ा दी थी। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पानी बिल्कुल कम डाला था, आप चाहें तो नहीं डालें, लेकिन एक टिप मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। आप तुरई लौकी जब भी बनाएं तो उसको इतना मोटा मोटा इस तरह से काटें, या टमाटर भी आप इतना मोटा काटें, और प्याज भी। इससे क्या होगा, तुरई हो लौकी हो वो जल्दी गल जाती है। जितना आप छोटी और उसकी कटिंग करेंगे ना, बारीक कटिंग, वो इतनी ही देर से गलता है। तो एक ये छोटी सी आपके लिए टिप थी। इसी तरह आलू बॉईल करें तो उसकी स्किन को पहले पील कर दें, फिर उसे आप पानी में डालें, उसमें हल्दी डालें और उसे बॉईल करें। तकरीबन वो ना 5 से 6 मिनट में गल जाएगा, और इतने अच्छा गलता है, इतने अच्छे उसके पराठे, अगर आप आलू के पराठे बना रहे हैं इतने अच्छे बनते हैं। क्योंकि अगर आप पानी में बॉईल करके ना वो मैशी सा हो जाता है ना, पानी छोड़ता है तो पराठे फट जाते हैं। तो अगर आप इसी तरह आलू के पराठे बनाएंगे ना मेरी इस टिप से, तो देखेगा आपके पराठे कभी नहीं फटेंगे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं अपनी चिकन चटकारा बोटी की तरफ, जो कि बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में बनती है। और ये जनाब, आप इससे ना रोल भी बना सकते हैं, चिकन रोल जो होता है ना, चिकन चटनी रोल, तो आप उस बोटी से वो भी बना सकते हैं। पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने चिकन बोनलेस लिखा है। बोनलेस में देखिए थाई पीस भी आता है और चेस्ट पीस भी आता है, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में मैंने खाया था तो उन्होंने थाई पीस लिए थे। बहुत जूसी थे, बहुत ही मज़ेदार थे, और इतने सॉफ्ट थे कि मुंह में जाते ही घुल रहे थे। तो मैंने भी यहाँ पे देखें इस तरह से हड्डी को निकाल लिया था, जो एक बीच में हड्डी होती है, और इस तरह से इसको खुलवा लिया था। तो ये बड़े बड़े से ऐसे फ्ले बन गए, चिकन फ्ले। ठीक है, अब एक बॉल लेते हैं जिसमें हम ये मसाला लगाएंगे। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, कैसी है मेरी मैं बहन? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं और कैसी ईद गुजरी आपकी? बस किचन में गुजार के। सभी ने किचन में गुजारी है भाई, बहुत मज़ा किया है, इतने मज़े के खाने बनाए हैं अपने प्यारों को, और इतना खुश हुए हैं, सब ने इतनी सारी दुआएं दी हैं। और बिल्कुल यही तो आपका शुक्रिया अदा करना था, और ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। क्योंकि कॉल नहीं लग रही थी, आपको भी बहुत मुबारक हो। और जनाब, कॉल जो है वो आज लग गई है आपकी, आज दुआएं कबूल हो गई हैं, आज हमारी बात हो गई है। अच्छा, मेरी कोई रेसिपी आपने ट्राई की? अरे आज तो मैंने ना सोचा है कि बिल्कुल अलग से मेन्यू दूंगी। आज तुरई मेथी बन रही है, और चिकन चटकारा बोटी बन रही है, और साथ कोकोनट कूलर बन रहा है, जो कि बहुत ही मज़ेदार डिश है। इंशाल्लाह देखूंगी।
चले, आप ये देखेगा भी और ट्राई भी करेगा, बहुत जबरदस्त बिल्कुल, रेसिपी है। बिल्कुल। देखिए और तुरई तो आप सवाल लोग है? बनाते हैं जी। नहीं, आज कोई सवाल नहीं है। आपके शो का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त तरीके से बनाती है। ठीक है बेटा। जी ठीक है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, और जनाब इतने सारे प्यार और दुआओं को भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, चिकन चटकारा बोटी की तरफ आते हैं। हमने यहाँ पे चिकन को ऐड कर दिया है। अच्छा, बाज़ लोगों को ना चिकन में से स्मेल आती है। अगर हम जो है बोन वाली लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ब्लड भी निकलता है। तो उसके लिए क्या है कि आप पहले चिकन को नमक और सिरके के पानी में भिगो के सोख करके रख दें। कम से कम आधा घंटा उसको टाइम दें, ताकि जितना भी अंदर ब्लड होगा और जो अच्छा, बाद लोगों को ये होता है बनाते हैं ना चिकन, ऊपर से कड़क हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो क्या होगा, वो भी सख्त नहीं होगी और बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पे चिकन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, इसमें बिल्कुल ब्लड व्लड नहीं निकल रहा था, तो मैंने नहीं किया इस तरह से। और अच्छा, फोक की मदद से ना थोड़ा सा इसमें ना यूँ इस तरह से सुराख कर लेंगे, ताकि जो हम मसाले लगाएं इसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाए। मेरे पास यहाँ टाइम कम है। अगर आप ये बनाएंगे अपने घर में, तो आपको कम से कम 2 घंटे के लिए इसे रखना है, अगर बहुत अच्छा फ्लेवर चाहिए। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम दही लेंगे, जो कि मेरे पास 1 कप है। हम 1 कप दही को शामिल कर देते हैं। अच्छी दही ली है मैंने, अच्छी क्वालिटी की। थोड़ी खट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा खाना बनता है। मीठी से क्या होता है कि आपकी डिश मीठी हो जाती है। थोड़ा सा उसे मिक्स कर लिया था तो वो अच्छी सी क्रीमी फ्लेवर, क्रीमी जैसी हो गई है। अब इसमें जाएगा लेमन जूस, जो कि हमारे पास 1 पूरे लेमन का है, और साथ ही इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। मेरे पास ये दोनों एक साथ रखे हैं, तो मैं इसे शामिल कर लेती हूँ। 1 भर के खाने का चम्मच इसमें हमने डाला है। अच्छा, मेरे पास ना ½ kg से ज़्यादा है ये, तो इसलिए मैं वो वाली क्वांटिटी बता रही हूँ आपको जो कि ½ kg में जाता है। कुटी काली लाल मिर्च, क्योंकि जाहिर सी बात है चिकन चटकारा बोटी बन रही है, तो क्यों ना हम ऐसे चटकारे मज़ेदार मसाले डालें कि इसमें मज़ा आ जाए। साथ हम इसमें बाज़ार का जो पैकेट आता है तिक्का मसाला, हम वो 1 खाने का चम्मच डालेंगे, क्योंकि अगर हम और मसाले जमा करने जाते हैं तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं जो आपके घर में नहीं मिलते। तो क्या कम करेंगे, 1 चम्मच भर के इसका शामिल कर देंगे। कुटी काली मिर्च हम 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे। साथ कुटा भुना ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे, यहाँ पे मेरे पास रखा है चाट मसाला 1 चाय का चम्मच। अब क्या करना है, बाकी की चीज़ें तो बाद में हम जब इसे ग्रिल करेंगे तो जब शामिल करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ग्लव पहनेंगे और इससे जो मसाले हमने अभी चिकन में ऐड किए हैं इसको अच्छे से ना मसाज देंगे, यानी कि इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, इतने अच्छे से कि सारे मसाले हमारे चिकन के अंदर आ जाएं, चिकन में फ्लेवर आ जाए। और जब हम इसे ग्रिल करें, अच्छा इसे ना आप कोयलों पे भी ग्रिल कर सकते हैं। अगर आपके घर में अभी बारबेक्यू, पता है पूरे महीने चलेगा, मुझे पता है सबके घर में, तो आप क्या करेंगे कि इसे आप जो है सलाखों पे, सीखे जो होती है ना, उन पे लगाकर आप ग्रिल कर सकते हैं ये। और अगर अब आज ही आपको ये रेसिपी बनानी है तो आप इसे ग्रिल पैन में बना लें। मैं भी इसे यहाँ पे ग्रिल पैन में बनाऊंगी, फिर से एक कोयले का धुआं दूंगी ताकि एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा जो कि ग्रिल में आता है। ठीक है जी, इसको हम मसाला लगा के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। जाहिर सी बात है मेरे पास यहाँ टाइम कम है, तो हमारे पास तो इतना नहीं है कि हम इसे रखें, लेकिन थोड़ा सा देर रख लेते हैं और आ जाते हैं हम अपनी तुरई की तरफ, जो कि कितनी गल चुकी है वो दिखाते हैं आपको। देखें पानी कितना निकल आया है, खुद इतना पानी निकला है। मैंने तो आपके सामने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था, आधा कप। खुद अपना जो उनका सब्जियों का पानी होता है ना, टमाटर का पानी, प्याज का और तुरइयों का, खुद निकल आया, क्योंकि मैंने बहुत लो हीट की हुई थी। और आप देख रहे हैं तुरइयाँ कितनी जल्दी गल गई हैं। मैंने मोटी मोटी काटी थी ना, तो उससे क्या हुआ कि गल गई हैं। अब हम जब इसकी कुटाई करेंगे ना अच्छे से, तो फिर ये जल्दी से मिक्स हो जाएंगी। अभी इसे और गलने रखते हैं, क्योंकि हमें टाइम चाहिए। इसके बाद जब ये पूरी अच्छी गल जाएगी, हमारे पास लास्ट जैसे 10 मिनट 15 मिनट रह जाएंगे, उसके बाद हम इसमें मेथी शामिल करेंगे। मेथी का जो ना टेस्ट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और आप उसे किसी भी डिश में डालेंगे ना तो वो बिल्कुल फ्लेवर चेंज कर देता है। अगर आपके पास फ्रेश मेथी मिल जाए तो आप वो ऐड करें। यहाँ पे मेरे पास फ्रेश मेथी भी है जो कि मैंने फ्रोज़न की हुई थी, और साथ सूखी मेथी भी है। तो क्या काम करते हैं, अब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ये भी ग्रिल करने के लिए रख देती हूँ। एक ग्रिल पैन लेंगे, ठीक है,
मैंने यहाँ पे ग्रिल को गर्म कर लिया है, थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे। अच्छा, ऐसा ग्रिल पैन आपके घर में भी हो ना जिस पे ये इस तरह के निशान हो, तो क्या होगा, बहुत अच्छा सा आपकी चिकन जो खूबसूरत दिखेगी। ऑयल डालेंगे, फिर एक साइड क्या करेंगे कि ना पहले चिकन को रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे, बिल्कुल हाथ टच नहीं करेंगे कि डालते ही आपने इसमें स्पून चलाना शुरू कर दिया। जब एक साइड पे ना बहुत अच्छे से निशान आ जाएंगे ना, फिर उसके बाद आप उसकी साइड चेंज करेंगे। फिर साइड चेंज करेंगे, जो मसाला ही बचा हुआ होगा ना, हम उसे डालते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे। आपके पास टाइम हो तो आप इसे कवर भी करके रख सकते हैं, चिकन अच्छे से गल जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता चिकन गलने में, कितना टाइम लगता है, 8 से 10 मिनट। और हमने तो लिया है भाई थाई पीस, तो बहुत जल्दी गल जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम उसकी साइड चेंज करते रहेंगे। फिर ऊपर से हम जो है यहाँ पे हमारे पास रखी हैं हरी मिर्चें स्लाइस कटी हुई, 2 से 3 अदद ले लेगा। 7 लेमन जूस हमने इसमें भी ऐड किया है, लेकिन हम जब ऊपर से बिल्कुल हमारी चिकन पक जाएगी तो हम लेमन स्लाइस इसमें डालेंगे। और हम देंगे कोयले का धुआं। तो क्या करते हैं, कोयले को भी रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, कोयला भी गर्म होना शुरू हो जाएगा और ग्रिल पैन भी हमारा गर्म हो गया है। और अब हम इसमें सारी चीज़ें शामिल करेंगे, पकाएंगे। लेकिन यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चिकन चटखारा बोटी अज्जा चिकन बोनलेस 1 अदद, पिसा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 नींबू का, नमक हस्बे ज़रूरत, दही आधा किलो, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटा भुना जीरा 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 खाने का चमचा, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, लेमन स्लाइस 1 अदद, कोयला 1 टुकड़ा, तेल आधा कप। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब, यहाँ पे मैंने कोई काम नहीं किया ब्रेक पे, मैं आप लोगों का वेट कर रही थी। मैंने यहाँ ग्रिल पैन रख दिया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे ग्रिल पैन में मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, चिकन को शामिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने थाई पीसेस लिए थे जो कि बहुत अच्छे और जूसी होते हैं। हम सारे एक साथ डाल देते हैं मसाले के साथ। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कोयला भी रख दिया था ताकि हम इसका धुआं दें, इसमें अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आए। इस तरह से हम रख के एक दफ़ा में बस इसे इस तरह से रख देंगे। अब हम इसको ना साइड वगैरह चेंज नहीं करेंगे, ना स्पून चलाएंगे, क्योंकि जनाब अगर हमें चाहिए ग्रिल वाले निशानात और बिल्कुल ग्रिल वाला फ्लेवर ना, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। इसे हम पीछे रख देते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी तुरैयों की तरफ जो कि बन रही हैं और बहुत अच्छी सी गल भी गई हैं। इसे थोड़ा सा मैश करेंगे, उसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छा, हर घर में ना आजकल एक प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि आपने गोश्त तो भर लिया फ्रीज़र में, जब आप उसे निकालेंगे अभी बनाने के लिए तो क्या होगा कि वो पत्थर बना होगा, इतना सख्त होगा, और अगर कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो आपको क्या होगा कि उसे तोड़ने में टाइम लगता है। तो उसके लिए एक टिप है बहुत ज़बरदस्त जो कि मैं करती हूँ। अच्छा, वैसे अगर कोई मेहमान ना आ रहा हो, आप अपने घर के लिए बना रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, रात को उसे फ्रीज़र से निकाल के बिल्कुल फ्रिज के जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उधर रखना है आपको, ताकि वो खुद ही नरम हो जाएगा और उसका जो पानी निकलेगा ना, वो आपके फ्रिज को भी ख़राब नहीं करेगा। क्योंकि सब्जियाँ भी रखी होती हैं, फल भी रखे होते हैं, तो बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में रख दें, तो आप उसे सुबह निकाल लें और पका लें। लेकिन अगर अचानक से कोई मेहमान आ जाए और वो गोश्त जो है वो आपस में इतना जुड़ा हो कि आपको रेसिपी नहीं बन सकती ना आपकी, तो आपको क्या करना है, एक बड़ा सा ना कोई बॉल लेना है, उसमें आपने ना नमक और सिरका डालना है। नमक और सिरका डाल के आप गोश्त को उसमें भिगो दें। उसमें आप जैसे ही रखेंगे ना, नमक जो है ना वो जितनी भी बर्फ़ होती है ना उससे पिघलने में मदद देता है, बहुत जल्दी पिघल जाएगी, और जो एक्स्ट्रा ब्लड और उसमें जमा होता है ना वो सिरके की वजह से निकल जाएगा। तो क्या करना है, आपको सिरका और नमक शामिल करना है। पानी थोड़ा सा नीम गर्म भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा नीम गर्म हो, ज़्यादा नीम गर्म नहीं लेगा या गर्म नहीं लेगा तो उससे क्या होता है कि ना गर्म गोश्त से कलर चेंज हो जाता है, गर्म पानी से गोश्त का कलर चेंज हो जाता है। अच्छा जनाब, हमारे साथ एक कॉलर भी आ गई हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं और कैसी ईद बनी? बहुत अच्छी ईद गुजरी है और ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मसरूफियत में गुजरी है। मेरी क्या रेसिपी आपने ट्राई की है ये बताएं आप पहले तो मुझे। जी, मेरी कौन सी रेसिपी आपने ईद पे ट्राई की है? मैंने ईद पे आपकी मैंगो खीर बनाई थी, इसलिए मैंने आपको कॉल भी की है शुक्रिया अदा करने के लिए कि हमारी गेस्ट आए थे, तो उन्होंने स्पेशली तौर पर मुझसे पूछा है कि आपने ये रेसिपी कैसे बनाई।
चले है तो जी। बहुत मजे की बनी है। चले पहले बहुत मैं बनाती थी लेकिन मैं ना क्रीम उसमें नहीं डालती थी, तो उस दिन जो आपने क्रीम डाली है ना मैंने भी वही डाली थी और उसी तरह सेम बनाई है, तो जी। बहुत टेस्टी बनी है इससे हद तो से एक ज्यादा। अच्छा वो हो जाता है क्रीम ना, खीर जो होती है क्रीमी हो जाती है। और फिर मैंने जो बताया था ना मैंगो, जब खीर बिल्कुल जी रूम जी टेम्परेचर पे ठंडी हो जाए तब ऐड करें। अक्सर लोग क्या होता है जी गरम जी गरम खीर में शामिल कर देते हैं, तो एक तो जो जी आम जी होता है ना वो पानी भी छोड़ देता है और फिर उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। जी जी बिल्कुल ऐसी बात है। मैंने भी ठंडी करके ना तो उसमें किया था, तो वो बहुत भी मजे की लगती चले थी हद आपका से बहुत ज्यादा। शुक्रिया कि आपने तो मेरी रेसिपी दूसरा ट्राई मैंने की। आपसे पूछना था, वो जो होते हैं ना चपली कबाब, जी तो जी। वो उसके अंदर जब मैं मकई का आटा डालती हूँ ना या उसमें बेकिंग सोडा डालती हूँ तो वो टूट जाते हैं मुझसे ना। हालांकि सारी चीजें मैं उसमें डालती हूँ लेकिन सही तरह से वो बाइंड नहीं होते कि क्या ना वो टूट जाते हैं। तो चले मैंने कहा कि आपसे पूछूंगी कि उसका जो है क्या करना चाहिए। चले मैं आपको बताती हूँ। जी जी। आप जहाँ और बाकी आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और आप बहुत ज्यादा मजे मजे की हमारे लिए बनाती हैं, बहुत मजे की रेसिपी बनाती आज हैं। की भी शुक्रिया रेसिपी आपका। जरूर ट्राई करेगा। आज मैं बना रही हूँ तुरई मेथी और साथ बन रही है चिकन चटकारा बोटी। जी जी मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी और आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी करे। थैंक यू, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का इतना प्यार और इतनी दुआएं देने का इतने कम टाइम पे। और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मेरी रेसिपी ट्राई करता है और फिर मुझे फीडबैक देता है कि हमने आपकी रेसिपी बनाई थी और हमारे आने वाले मेहमान खुशी खुशी अपने घर गए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप मेहमान को ना पूरा खुश करके उनके घर भेजें और वो आपके खाने की तारीफ करें। तो आपका जो सवाल था ना उसका भी मैं जवाब दे देती हूँ। चपली कबाब अक्सर क्यों फटते हैं? एक तो ना देखिए, जब भी आप गोश्त निकालें उसमें से पानी ना हो। जब भी आप उसका कबाबों का मसाला पीसने के लिए निकालें तो बिल्कुल पानी ना हो, उसे स्ट्रेन करके रख दें ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। एक तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि जब हम बाइंडिंग करते हैं ना उसमें तो कीमा जो होता है वो मोटा मोटा पिसा हुआ होता है, बिल्कुल बारीक पीसना है। एक दफ़ा आप उसे मशीन से निकालें, फिर 2 दफ़ा निकालें, 3 दफ़ा निकालें। अगर इस तरह से कीमा बिल्कुल आपका बिल्कुल बारीक होगा ना तो कभी नहीं फटेगा। तीसरा, उसमें जो चर्बी की बोटियां होती हैं वो आप निकाल दें, रिमूव कर दें, क्योंकि वो जब कबाब उसकी शेप बनाते हैं ना तो वही असल में जाके फटने का बाइस बनती है। तो एक काम ये करें, मकई का आटा शामिल करते हैं। अगर मकई का आटा ना हो तो आप उसमें कॉर्नफ्लावर भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, मीठा सोडा आपने कहा है वो ऐड करते हैं, वैसे मैं तो नहीं ऐड करती, मे बी कि उस वजह से भी आपके कबाब जो है वो फटते हों। चपली कबाब जो है ना वो एक तो बनते हैं बहुत बड़े बड़े साइज़ के और पतले बनते हैं, तो कोशिश किया करें कि ना उसमें बाइंडिंग के लिए आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया करें, बहुत अच्छे कबाब बनेंगे। बाकी जब उसमें सब्जियां ऐड करते हैं बिल्कुल लास्ट में क्या करें, ये नहीं कि आपने टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया वो सब मिक्स करके रख दिया फिर उसके बाद आप 2 घंटे बाद आके उसके कबाब बना रहे हैं। जब आप चपली कबाब बनाए तो बिल्कुल फ्रेश, अगर आपने देखा भी होगा ना पेशावर वगैरह साइड में जब बनते हैं तो वो लोग बिल्कुल फ्रेश उठाते हैं, पहले मिलाते हैं, फिर उसके बाद जितना उन्हें ऑर्डर आता है उतने कबाब बनाते हैं। तो एक काम ये करेगा। ठीक है जी, अब हमारी जो है ना बातें करते करते लौकी, वो तुरई भी बिल्कुल मैश हो गई है। और मैंने बताया था आप लौकी लें या तुरई लें, मोटी मोटी काटेंगे तो जल्दी गल जाएगी। कितना टाइम हुआ होगा आप लोगों के सामने मैंने इसे रखा था पकने के लिए और यहाँ पे बिल्कुल मुकम्मल तो नहीं कहूँगी गल गई है, लेकिन एक हद तक अच्छी गल गई है। अब हम इसमें शामिल करते हैं, यहाँ पे मेरे पास मेथी रखी है फ्रेश, ग्रीन वाली इस तरह से आती है। अच्छा, बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे, बहुत स्ट्रांग होती है। थोड़ी सी मैं चाह रही हूँ कि सूखी मेथी भी आप लोगों के सामने डाल दूँ। इससे क्या होगा कि अगर आपके घर में फ्रेश नहीं मिलेगी ना तो आप जो है सूखी मेथी से भी बना लें। कोई भी रेसिपी ऐसी हो ना जो कि ऐसा होता है घर में सामान नहीं है तो उसको ऑल्टरनेट घर में ज़रूर होता है। और मेरी शुरू से आदत ये रही है कि अगर कोई रेसिपी मैं देखती थी या सीख के आती थी जब अपने किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो क्या करती थी घर आके उसे ज़रूर ट्राई करती थी। और सम टाइम ऐसा होता था कि घर में नहीं होती थी चीज़ें तो मैं उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट निकाल के या उसमें से कोई ऊपर नीचे चीज़ों को करके बनाती ज़रूर थी। यहाँ मैंने फ्रेश मेथी भी ऐड कर दी है और सूखी मेथी भी ऐड कर दी है। साथ यहाँ पे हम 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और इसको कर देंगे कवर। ठीक है, थोड़ी हरी मिर्चें भी जो हमने डाली हैं और मेथी डाली हैं, इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। मैंने फ्रेश जो मेथी ली है ना वो तो अभी फ्रीज़ हुई है तो इसलिए वो जम गई है। अगर आप जैसे बिल्कुल फ्रेश काट के लेंगे ना तो 2 खाने के चम्मच आप इसमें ऐड करेंगे और उसको ज़्यादा ऐड नहीं करेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो अगर आपको बहुत अच्छा सा फ्लेवर चाहिए तो 2 खाने के चम्मच इनफ है। इसे करते हैं कवर, क्योंकि हमने इसमें जो हरी मिर्चें डाली हैं वो भी अच्छे सा इसके अंदर फ्लेवर लिए हैं। अब आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ। देखें यहाँ पे अब इसे थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे और साइड चेंज करेंगे।
ग्रिल के देखें हल्के हल्के से निशान आ गए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे मेरे पास रखी हैं हरी मिर्चें, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन चटकारा बोटी, तो क्या करेंगे ऊपर से भी डालेंगे इस तरह से हरी मिर्चें। हमें इसका फ्लेवर चाहिए, थोड़ी सी हम बचा लेते हैं अपनी गार्निशिंग के लिए, आखिर में डिश के ऊपर डालने के लिए। लेमन स्लाइसेस इस तरह से रख देंगे हम। जो लेमन का फ्लेवर है ना, अच्छा इसकी स्किन में भी, लेमन का जो स्किन होती है ना येलो पार्ट, इसमें भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। इसकी बेकिंग में बहुत काम आता है। अगर आप कोई लेमन केक बना रहे हैं, कोई लेमन डिज़र्ट बना रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आप इसका जो ये पार्ट होता है ना, उसे ना आप ग्रिल कर दें, कद्दूकश होता है ना, उससे निकाल लें पार्ट। ज़्यादा नहीं निकालेगा, बस इतना निकालेगा कि येलो पार्ट निकल जाए। जो इसका वाइट पार्ट बीच में एक और आता है ना, उसमें कड़वाहट होती है। इसी तरह अगर आप कीनू का बना रहे हैं, पता है मैं तो कीनू का ना मुरब्बा बनाती हूँ, उसके छिलकों का क्या करती हूँ, उसे छीलती हूँ, उसमें से जो ऑरेंज पार्ट होता है उसे निकालती हूँ, और उसके अंदर जो वाइट पार्ट होता है ना, उसे बिल्कुल रिमूव कर देती हूँ, निकाल देती हूँ। फिर उसके स्लाइसेस बनाती हूँ, जूलियन कटिंग काट लेती हूँ। फिर चीनी डालती हूँ एक पैन में, उसमें वो सारे जो कीनू के छिलके होते हैं, या लेमन आप बना रहे हैं तो लेमन के छिलके वो डालें, उसमें लेमन जूस डालें। अगर लेमन है तो कीनू में भी आप लेमन जूस डालेंगे और थोड़ा सा रंग डालेंगे, और वो इतने मज़े का मुरब्बा तैयार हो जाएगा आपका। चलें जी, ये सब चीज़ें हमारी जो हैं तैयार हो रही हैं, और हम इसे थोड़ा सा कवर करके रखेंगे ताकि हमारी चिकन जल्दी गल जाए। लेकिन यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुरई मेथी अज्जा, तुरई 1 किलो, तेल आधा कप, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ताज़ा मेथी 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 से 3 अदद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब हमारी जो यहाँ पे चिकन चटकारा बोटी है उसे देख लेते हैं। हमने इसे कवर कर दिया था, और इस तरह से इसका कवर हमने जब हटाया, इतनी अच्छी खुशबू आई है ना, और जो हमने इसमें लेमन स्लाइस ऐड किए थे, हरी मिर्चें ऐड की थी, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया होगा हमारी चिकन में। इस तरह से थोड़ा सा हिलाएंगे। अच्छा, इसमें आप चाहें तो ये थोड़ा ग्रेवी जो है ना वो रखेगा, क्योंकि जो मैंने रेस्टोरेंट में खाया था उसमें ग्रेवी थी, जब तो मैंने इसमें 3 चपातियों के साथ इसे खा लिया था। साथ इसके आप सर्व कर सकते हैं प्याज, सैलेड में ना प्याज, खीरा, ये भी आप इसके साथ सर्व करें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। क्या करेंगे, यहाँ पे कोयले का ना हम इसमें दम लगाते हैं, यानी कि धुआं देते हैं। एक टोंग ले लेते हैं। मेरे पास यहाँ है कटोरी, कटोरी ना हो तो कोई ब्रेड का स्लाइस ले लेगा। अगर ब्रेड का स्लाइस नहीं है तो प्याज जब हम छीलते हैं ना, उसको जो ऊपर का वाला वाइट पार्ट होता है ना, उसका एक स्लाइस ले लेगा। उस या कोई घर में रोटी बची हुई हो, आप उसका टुकड़ा ले लेगा, उसे रख के आप इस तरह से धुआं दे सकते हैं। ठीक है जी, तुरैयों की तरफ आ जाते हैं, आपको दिखाते हैं। तुरैयाँ बिल्कुल गल चुकी हैं, देखें कितने कम टाइम में जल्दी गल गई हैं, क्योंकि मैंने मोटे मोटे स्लाइसिस में इसे काटा था। ये देखें कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। मेथी जो मैंने फ्रेश डाली थी वो भी आपको देखें नज़र आ रही है। इसका एक फ्लेवर बहुत अलग होगा। आप जब इसे मुंह में फर्स्ट बाइट लेंगे ना, तो आज तक जितनी बार आपने तुरैयाँ खाई होंगी ना, तो उससे बिल्कुल चेंज आप इस फ्लेवर को पाएंगे। ये तो मैं आपसे चैलेंज करके कह सकती हूँ कि ये रेसिपी बस आपकी जो तुरैयों की डिश को है ना चेंज कर देगी आज। इसे अच्छे से देखें। अच्छा, इतना जो है, कुछ लोग जो है इसकी ग्रेवी खाते हैं, इस तरह से रखते हैं, कुछ लोग इसे बिल्कुल भून देते हैं, यानी इतना भूनते इतना पकाते हैं कि इसका अपना जो ओरिजिनल फ्लेवर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। मैं इसमें कलर के लिए शामिल कर रही हूँ, यहाँ पे लाल जो है साबित मिर्च आती हैं, उसे शामिल कर देते हैं। ठीक है, अब देखें कितना प्यारा कलर लग रहा है। सब्ज़ी को भी पता है नए नए तरीक़ों से बनाए, और ना खूब उसमें अच्छे प्यारे प्यारे सब्जियों के कलर ऐड करें, तो उससे क्या होता है बच्चे भी खाते हैं, पसंद करते हैं। अगर आप ऐसी सब्ज़ी को रख देंगे उनके सामने ना, तो क्या होगा, मुंह बनाते नहीं खाते, और फिर जाहिर सी बात है बच्चों की होती है पिटाई। तो उसके लिए क्या करें, आप भी थोड़ी सी एफर्ट लगाएं और उसे अच्छे से आप ना सजाएं, या अच्छे उसमें कलर ऐड करें, तो क्या होगा कि बच्चे शौक़ से खाएँगे। इसे थोड़ी देर करते हैं कवर। अच्छा जी, और ना अब आपको ड्रिंक बताते हैं, क्योंकि हमने जो है ना इतने मिर्च मसाले वाले खाने खाए ईद के 5 दिन, और काम भी बहुत किया है भाई। मेरी बहनों ने, बहनों के भाई हजरात ने भी मिलकर काम किया है, सबने बहुत काम किया, और हो गया होगा सबकी टांगों में दर्द। जब टांगों में दर्द होता है ना, तो उससे क्या होता है पूरी बॉडी में दर्द फील होता है, सुस्ती आती है, किसी काम को दिल नहीं लगता। और आज तो पहला हफ्ते का वीकेंड दिन है, सब अपनी अपनी जॉब पे गए होंगे, अपने अपने कामों में लग गए होंगे, और सबसे बड़ी बात बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो गई है, तो माओं का जो काम है वो डबल हो गया होगा। सुबह से ही वो एक्टिव हुई होंगी,
तो उसके लिए क्या करें, रात में सोने से पहले एक गर्म जो बाल्टी होती है ना, उसमें गर्म पानी ऐड करें। बाल्टी जो आपके नहाने शावर लेने वाली होती है उसमें गर्म पानी आप डालें, नीम गर्म पानी हो जितना आप बर्दाश्त कर सकें, उसमें हाथ डाल के देख लें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। उसमें आप लोहरी नमक पूरी एक डली जो आती है ना वो लें, साबित बिल्कुल वो डालें। और थोड़ा सा ना आप जैतून का ऑयल, ऑलिव ऑयल जो कि मिल जाता है छोटे छोटे कैन में, मसाज के लिए भी होता है, आप वो 2 खाने के चम्मच ऐड कर दें और उसमें अपने पाँव को डाल के बैठ जाएं। तकरीबन आधा घंटे तो बैठें, या जब तक वो पानी आपके रूम टेम्परेचर पर आता है जब तक आप उसमें अपने पाँव को डाल के बैठे रहें। उससे क्या होगा, आपके जो टांगों में दर्द थकावट फील हो रही ना वो उतरेगी। और पता है जब बॉडी में से, टांगों में से जब ये दर्द और थकावट खत्म हो जाती है तो पूरा जिस्म आपका फ्रेश हो जाता है। ये ज़रूर करके देखेगा क्योंकि मैं बहुत करती हूँ। अच्छा जी, ये दोनों हमारी जो डिशेज़ हैं वो तैयार हो गई हैं, कोयले का धुआं भी दे दिया है। लेकिन अगर आपसे इन दोनों रेसिपीज़ में कोई भी चीज़ मिस हो गई है तो जाके देखिए रिकैप का। चिकन चटखारा बोटी। अज्जा: चिकन बोनलेस 1 अदद, पिसा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, लींबू का रस 1 लींबू का, नमक हस्बे ज़रूरत, दही आधा किलो, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटा भुना जीरा 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 खाने का चमचा, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, लेमन स्लाइस 1 अदद, कोयला 1 टुकड़ा, तेल आधा कप। तरकीब: एक बोल में बोनलेस चिकन और तमाम मसाले डाल के मैरिनेट करें और 2 घंटे के इससे ज़्यादा वक्त के लिए रख दें। तवे पर तेल गरम करके मैरिनेट की हुई चिकन डालकर पकाएं कि वो अच्छी तरह गल जाए। फिर इस पर कटी हरी मिर्च, लेमन स्लाइस और हरा धनिया डालकर कोयले का धुआं दें। अब इसे गर्म गर्म पूरी, पराठे या चपाती के साथ सर्व कर दें। तुरई मेथी। अज्जा: तुरई 1 किलो, तेल आधा कप, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ताज़ा मेथी 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 से 3 अदद। तरकीब: एक देगची में तेल गरम करके प्याज नरम होने तक पकाएं। अब इसमें नमक, लाल मिर्च और टमाटर शामिल कर दें। फिर तुरई डाल के दम पर रख दें। उसके बाद ताज़ा मेथी और हरी मिर्च शामिल करके 10 मिनट का दम दें। तुरई मेथी तैयार है। कोकोनट कूलर। अज्जा: ताज़ा नारियल 4 खाने के चमचे, दूध 1 कप, वनीला आइसक्रीम 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, बर्फ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डाल के अच्छी तरह ब्लेंड करें और ठंडा सर्व कर दें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब, आपकी अगर कोई भी रेसिपीज़ में इंग्रेडिएंट्स मिस हो गया है तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और मेरी भी ये दोनों रेसिपीज़ बिल्कुल कंप्लीट आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पे तुरई हमने इस तरह से निकाली, थोड़ी ग्रेवी वाली निकाली है। ज़्यादा भूनते हैं ना तो क्या होता है उसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। साथ चिकन चटकारा बोटी, ये भी आपके सामने बिल्कुल तैयार है। लेमन के स्लाइस और ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें हमने इसके साथ सर्व की है। बहुत मज़ेदार होती है, ज़रूर ट्राई करेगा। तो चलें आ जाते हैं अब अपनी ड्रिंक की तरफ, जो कि हमने बताया था जो आपको अंदर से बिल्कुल ठंडा कर देगा। तो हम बना रहे हैं कोकोनट कूलर। उसके लिए क्या किया है हमने, बिल्कुल फ्रेश कोकोनट मार्केट में मिलते हैं, आप वो ले लें। और मैंने बिल्कुल फ्रेश लिए हैं ताकि जो है ना ये इसका बहुत अच्छा सा बनेगा आपका जो ड्रिंक है। अगर आप ड्राई लेंगे ना वो आपके गले में फंसेगा और उसका इतना फ्लेवर अच्छा निकल के नहीं आएगा। अच्छा, इसे बनाने के लिए थोड़ी सी ना टिप और टेक्निक की ज़रूरत होती है। पहले आप थोड़ा सा कोकोनट डालेंगे और थोड़ा सा ही दूध डालेंगे। इससे क्या होगा, जो हमने कोकोनट लिया है ना वो अच्छे से पिस जाएगा। अगर हम दूध ज़्यादा भर देंगे ना तो वो नहीं पिसेगा। और बाकी की चीज़ें भी हम बाद में ही ऐड करेंगे। पहले इसे कवर करते हैं। ठीक है, हमारा जो कोकोनट था ना वो बिल्कुल पिस गया है। मैंने पता है क्या किया था, जो फ्रेश था ना उसी के पानी में से भिगो के रख दिया था, तो बिल्कुल जल्दी से वो पिस गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 से 2 खाने के चम्मच, क्योंकि हम 1 गिलास का बना रहे हैं ड्रिंक, और साथ हम आइसक्रीम भी ऐड करेंगे, वेनिला आइसक्रीम। तो हम अच्छा, अगर आपके पास आइसक्रीम ना हो तो आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑल्टरनेट मैंने बता दिया है। ये ना हो कि आप कहें नहीं इन्होंने तो वेनिला आइसक्रीम डाली थी, अब तो मैं ड्रिंक नहीं बना सकती। तो मैं यहाँ पे 2 खाने के चम्मच जो हैं, या 1 कप जो आइसक्रीम का आता है वो डाल देती हूँ। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 कप दूध और थोड़ी सी आइस शामिल करेंगे। जाहिर सी बात है ठंडी ठंडी ड्रिंक होगी तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, अच्छा फ्लेवर आएगा और पी के आपको एक अच्छा सा सुकून फील होगा। इस सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। ठीक है जी, अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब क्या करते हैं, इसे निकालते हैं हम। अब
अपनी ग्लास को वहीं ले जाते हैं अपनी डिशेस के साथ और इसमें हम इस तरह से अपनी कोकोनट की जो हमने ड्रिंक बनाई है उसे निकाल देते हैं और ये इस तरह से आप ठंडी ठंडी इसे सर्व करें। इतने मज़े की होती है कि आप इसे पी के इतना फ्रेश फील करेंगे, जैसे कि मैं आपको आज लग रही हूँ फ्रेश, आपके फेस पे भी ग्लो आएगा। तो इसे ना आप क्या करें, हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर बनाएं। गर्मियों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, बच्चे अब इतना खेलेंगे, बाहर धूप में खेलेंगे और उनके लिए क्या होगा कि ना एनर्जी की ज़रूरत होगी, उनको फ्रेश रखने की ज़रूरत होगी और उनकी स्किन का भी ख्याल रखना है आपको। तो क्या करेंगे, आप इस ड्रिंक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। साथ जी दोनों हमारी तीनों रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नई रेसिपीज़ के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।